तो दोस्तों नमस्कार, मैं अजोर विश्वकर्मा आज की इस ट्रेनिंग संडे 9:30 बजे आप सभी लीडर्स का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूं क्योंकि आप सभी लोग अपना कीमती वक्त निकाल के इधर आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। तो दोस्तों राधा मैम ने बताया कि हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है, बट खजाना देखिए, हम भी कहीं न कहीं से सीखते हैं और जो हम सीखते हैं वही आपको भी सिखाते हैं दोस्तों। तो खजाना तो भरा पड़ा हुआ है, बस हमें ज़रूरत है उस खजाने को ग्रहण करने की, वहाँ तक पहुँचने की। तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मीटिंग में अंत तक बने रहें क्योंकि यह मीटिंग तकरीबन 30 से 40 मिनट तक चलेगी और इस 30 से 40 मिनट में मैं आपको यह प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर आपने ध्यान से सुने तो निश्चित रूप से आज का दिन आपका वन ऑफ द बेस्ट दिन होगा। क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज़, ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे सभी कामयाब बंदे उसी प्रक्रिया को करके कामयाब बनते हैं। तो इसमें 4 स्टेप्स होंगे कि एक बड़ी टीम कैसे बनाएं और एक मजबूत टीम कैसे बनाएं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिसकी जितनी बड़ी टीम और जितनी बड़ी मजबूत टीम होगी, उसका बिजनेस, उसका बोनस, उसका पेमेंट, उसका फ़ायदा उतना ही बड़ा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमें इस बात को क्लियर रखना है कि हम किसी जॉब या इस तरह के प्रोफेशन में नहीं हैं, हम एक अपने बिजनेस में हैं और बिजनेस करना होता है और बिजनेस में जो हमारे वॉल्यूम क्रिएट होते हैं उसी पर हमें आमदनी आती है। तो दोस्तों आइए हम इसके फंडामेंटल को समझें कि वो क्या टेक्निक है जिसको अपना के आप एक बड़ी टीम खड़ा कर सकते हैं और अपने बिजनेस को 3 से 4 सालों में बड़े ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं उन 4 स्टेप्स की और क्या-क्या हमें फॉलो करने चाहिए। दोस्तों पहली बात यह है कि देखिए, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 2 चीज़ सीखनी होती है। वो कौन सी? पहला चीज़ है कि लोगों को बिजनेस में कैसे लाया जाए। सबसे पहला कि लोगों को बिजनेस में लाया जाए। तो लाना तो आसान है, कहीं न कहीं तरीके से, जैसे आपके कोई जानने वाले हैं, आप पे कोई ट्रस्ट करता है, आपका कोई रिलेटिव है, तो इस तरह से एक बार तो कहीं न कहीं से आपके टीम में लोग आ जाते हैं। लेकिन लंबे समय तक वो टीम में रह नहीं पाते, तो इसलिए आपको दूसरे स्टेप पे आपको क्या करना है कि लोगों की एक बड़ी टीम कैसे बनाएं, बड़ी टीम आपके साथ कैसे खड़ी रहे, इसके लिए आपको आपको करना है। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को कैसे हम डेवलप करें, आइए हम इसके बारे में जानें। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें एक मजबूत टीम बनाना ज़रूरी है? दोस्तों ये ज़रूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है, नेसेसरी है। बिना मजबूत टीम के हम एक बहुत बड़े बिजनेस की कामना नहीं कर सकते। दोस्तों जब भी आपको इस बिज़नेस में कामयाब होना है, बड़े अचीवमेंट लेने हैं, तो आपको अपने लिए एक बड़ी टीम बनानी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब आइए आप देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है कि टीम को बनाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप देखें तो अदर भी जगह, अदर जो उद्योगपति हैं वो भी अपने लिए टीम बनाते हैं, लेकिन वहाँ टीम बनाते हैं पैसे को लगा के, यानी 1000, 2000, 500 लोगों को हायर करते हैं, उनकी सैलरी फिक्स करते हैं, उनके टाइम को ले करके एक टीम को बना लेते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस एक ऐसा खूबसूरत बिज़नेस है जहाँ पे आपको बिना पैसा लगाए सिर्फ प्रोडक्ट का सेल परचेज, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेकर उनको शेयर करके एक कंज्यूमर का एक बहुत बड़ा आप नेटवर्क खड़ा
कर सकते हैं और एक अच्छी आमदनी बना सकते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे जिसको करके आप एक मजबूत टीम बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप सबके अंदर एक कुतूहल चल रहा होगा कि यार बड़ी टीम कैसे बनाया जाए, किस तरीके से हमारी टीम बने और वो सस्टेन रहे, वो बरकरार रहे और वो हमारे साथ मिलके काम करे। तो आइए हम उन रहस्यों को जानते हैं कि किस तरीके से एक मजबूत और एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले स्टेप पे क्या करना है, आपको एक भीड़ खड़ी करनी होगी। आपको क्या करना है, भीड़ खड़ी करनी है, कोई भी हो, है ना, आपको एक भीड़ खड़ी करनी है। लेकिन आपको भीड़ खड़ी करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक प्लानर बनना पड़ेगा। आपके जैसे हम जिस भी कंपनी में हो उनके प्लान्स होते हैं, तो आपको उस प्लान का मास्टर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उस बिज़नेस को बना रहे हैं और आपके लिए प्लान कोई दूसरा दे रहा है या अपलाइन दे रहा है। तो अगर अपलाइन आपके लिए प्लान दे रहा है तो इसका मतलब वो आप अपना नेटवर्क नहीं बना रहे हो, अपलाइन के नेटवर्क में आप हो। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा रहस्य है कि आप अपने लिए खुद प्लानिंग करना सीखें, यानी आपको प्लानर बनना है सबसे बड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन से आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे, समझ लीजिए वही आपका पहला दिन होगा उस कंपनी में। आप हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल पहले आपने फॉर्म डाल दिया हो, आप कुछ प्रोडक्ट्स लेके इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन जब तक आप अपने लिए प्लान नहीं दे रहे हैं, पहला पेन पेपर उठा करके अपने लिए प्लान नहीं दे रहे हैं, तब तक, यानी जिस दिन से आप अपने लिए पेन पेपर उठा के प्लान देना शुरू किए, जान लीजिए वो आपका पहला दिन होगा उस कंपनी में। इतना महत्वपूर्ण रखता है दोस्तों। तो अगर आपने मन बना लिया है इस नेटवर्किंग बिज़नेस में कामयाब होने के लिए, तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है, आपको पेन पेपर या आपके जो प्लानर होते हैं उसको आपको पास होना चाहिए और आप पहली प्लान आप जिस दिन से अपने लिए दिखाएंगे वही आपका पहला दिन होगा उस कंपनी में। तो दोस्तों ये चीज़ है। अब आगे आप देखें कि आपको भीड़ खड़ी करनी होगी तभी टीम बनेगी। और कई बार लोग भीड़ खड़ी करने में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप सिलेक्शन नहीं कर पाते। कुछ गिने चुने लोग होते हैं, आप उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। लोग ईगो से भरे पड़े होते हैं और उनको ये तो पता होता है कि आप उनको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हो, क्योंकि आपके पास ही कम लोग हैं। लेकिन अगर आपके पास एक भीड़ होगी तो आपके पास चॉइस होगी कि मुझे किसके साथ काम करना है, किसके पास क्वालिटी है, जहाँ पे आप टाइम दोगे वहाँ से ज़्यादा आपका प्रोडक्शन आएगा। तो इसलिए आपको भीड़ खड़ी करना है और भीड़ खड़ी करने में फेल नहीं होना है। अब इसका क्या तरीका है दोस्तों, इसका एक ही तरीका है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लान करना पड़ेगा। अब एक चीज़ इसमें देखें, इसमें कुछ रेशियो होते हैं, इनपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो और डेड रेशियो हर में होता है। यानी कितने लोग आपके मीटिंग में, आपके बिज़नेस में आ रहे हैं, कितना लोग इस बिज़नेस को छोड़ के जा रहे हैं और कितने लोग इसमें डेड हो जा रहे हैं, है ना। बिज़नेस तो सीखा गया लेकिन वो नहीं है। तो हर बिज़नेस में दोस्तों लोग छोड़ के जाने वाले होते हैं, डेड भी होते हैं। लेकिन आपका जो रेशियो है, अगर इनपुट ज़्यादा है, कहते हैं जन्म दर ज़्यादा है तो बेशक मृत्यु दर कम है तो जनता रहेगी। पता चला मृत्यु दर ज़्यादा होगा, जन्म दर कम है, तो एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो उसी तरह से आपको क्या करना है कि आपको अपने बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग्स लेके आनी है। बेशक कुछ लोग बिज़नेस में जाएंगे, लेकिन अगर हमारी मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स अच्छी रहेगी तो वो भीड़ हमारे साथ खड़ी रहेगी। अगर हम उन्हें मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, एजुकेशन सिस्टम से जोड़ के नहीं रखेंगे तो भीड़ हमारे साथ, वो जो टीम है टूट जाएगी, वो टीम बिखर जाएगी। तो इसलिए भीड़ खड़ी करने के लिए हमारी मीटिंग्स, ट्रेनिंग और सेमिनार जितनी ही मजबूत होंगे उतने ही बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े होंगे दोस्तों। तो
हमें ये चीज़ ध्यान देना है सबसे पहले कि हमें इनपुट रेशियो पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, भीड़ खड़ी करने के लिए एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, वो है आपका टाइम का मैनेजमेंट। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं टाइम को। प्रोडक्टिव टाइम, आपका प्रोडक्टिव टाइम हो गया, एक्टिव टाइम हो गया और डेवलपिंग टाइम हो गया। अपने समय को 3 भागों में आप बांट सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आप मान लीजिए एक्टिव टाइम का मतलब, जैसे कुछ लोग क्या हैं, सुबह 9 बजे निकले, रात 11 बजे तक काम कर रहे हैं, यानी ये पूरे दिन काम कर रहे हैं, पूरे दिन प्लान कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 घंटे टाइम मार्केट में लगा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्टिव आवर्स में प्रोडक्टिव टाइम नहीं दे रहे हैं। जैसे अभी आप नौकरी पे आज जाते हो तो आप वहाँ देखते हो कि बेशक आप टाइम पास करके आओ, 30 हाज़िरी आपने भरा, आपको महीने की सैलरी मिल जानी है। लेकिन इस बिज़नेस में ऐसा नहीं कि आप सुबह 9 बजे निकले, रात में 11 बजे आए, घूम फिर के चले आए, कुछ गपशप लगा के आए, बात करके चले आए। आप एक्टिव रहे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं रहे तो आपको 1 रुपये भी आने वाला नहीं है। यहाँ पे दोस्तों 8 घंटे अगर आप एक्टिव हैं, उसमें से 4 घंटे अगर आपने प्रोडक्टिवली काम किया तो उस बेस पे आपको पेमेंट, आपको बोनस आने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा टाइम को बताएं, एक्टिव और प्रोडक्टिव, इसको थोड़ा सा समझें ये क्या है। एक्टिव टाइम, जैसे अब तो हम निकल गए भाई, हम बिज़नेस करने फील्ड में निकल गए, लेकिन हमने क्या किया, हम कुछ अपने टीम के लोगों से मिल गए, कुछ गपशप लगाए और कुछ नेटवर्क की वीडियो वगैरह देख लिए, तो दैट इज़ गुड, ये आपका एक्टिव टाइम है। लेकिन ये प्रोडक्टिव टाइम नहीं है दोस्तों। प्रोडक्टिव टाइम क्या है? जैसे अगर आप देखें किसी भी क्रिकेट में तो वहाँ रन बनाने के पीछे बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है, ये सारे लोग काम करते हैं। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में जो बोनस आते हैं, जो पैसे आते हैं, वो आते हैं बिजनेस वॉल्यूम से। अब आपका बिजनेस वॉल्यूम कैसे आता है? बिजनेस वॉल्यूम आएगा आपको प्लान देने से, इनवाइट करने से, प्रोडक्ट का शेयर करने से और प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने में। तो दोस्तों हर रोज़ आपने अगर प्लान नहीं किया, आपने किसी को प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया और किसी को अपने बिज़नेस में इनवाइट नहीं किया, तो वो आपका जो टाइम है वो प्रोडक्टिव टाइम नहीं है। वो सिर्फ एक्टिव टाइम, वहाँ एक्टिव रहे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं रहे, उसका कुछ भी आपके हाथ में नहीं आया। यानी हर रोज़ आपके हाथ में कितनी नई ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, कितने नए प्रोडक्ट का आपने शेयर किया, कितना बिजनेस वॉल्यूम का आपके टीम में ख़रीदारी हुई, वो चीज़ आपको मोटा चेक दिलाएगी। तो तकरीबन अगर देखा जाए तो आपको इन घंटों में कम से कम 3 से 4 घंटे 5 घंटे आपको प्रोडक्टिव आवर्स आपको बिताने, यानी आपकी कहीं न कहीं मीटिंग, प्लान और प्रोडक्ट के लिए आप बात कर रहे हो। और अगला है डेवलपिंग टाइम। डेवलपिंग टाइम जैसे दोपहर का जो समय है, मान लीजिए उसमें खाली समय रहता है, कोई आपकी प्लान नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, किसी के साथ फिक्स नहीं है, तो आप डेवलपिंग टाइम निकाल दो। डेवलपिंग मतलब किसी आप डाउनलाइन के साथ बैठ कर के उनको नेम लिस्ट उनका बनवा रहे हो, उनको आप प्लान करना सिखा रहे हो, उनको डेमो सिखा रहे हो, यानी उनको डेवलप कर रहे हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब डेवलपिंग टाइम हो गया, बाकी जितना बचा वो आपका एक्टिव टाइम है। तो इस तरह से इन 3 टाइमों के बारे में आपको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा कि मुझे उन एक्टिव टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम पर समय लगाना है। दोस्तों आज आप देखेंगे कि यही वो रीज़न होता है जिससे लोग काम तो कर रहे हैं, बिज़नेस में पड़े तो हैं, लेकिन इनकम नहीं आ रही। इनकम क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उतने समय तक वो एक्टिव तो हैं, नाम तो बना लिए कि भाई हम बिज़नेस में हैं, लेकिन कोई प्लान नहीं है, कोई डेमो नहीं है। आप चेक करना कि आपकी क्या पोजीशन है, पर डे आप कितना प्लान और डेमो या प्रोडक्ट का शेयर कितना आप कर रहे हो, वो आपका प्रोडक्टिव टाइम होगा और आपका जो चेक बनेगा वो प्रोडक्टिव टाइम से ही आने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आपको बिज़ी होना है। सबसे बड़ा बात, आपको बिज़ी होना है। किस में बिजी होना है? आपको प्लान करने में बिजी होना है, यानी आपको अपने लिए प्लान करना है, तभी भीड़ इकट्ठी होगी। अब
कुछ लोग प्लान के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। इसको जितने जल्दी से जल्दी हो सके उतने जल्दी से जल्दी आपको अपने लिए प्लान करनी है। अब दोस्तों क्या है, आपने इस तरह से प्रोडक्टिव टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा आपने समय दिया और आप प्लान करने लगे और प्लान करने में बिज़ी हो गए। अब प्लान करने में बिज़ी होना, ये कैसे बिज़ी होगा ये मैं आपको बताऊं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क उनको समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ बिज़ी हूँ, इसलिए वो कई तरफ मुंह मारने के बाद सोचते हैं ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। नहीं दोस्तों, आज आपको क्या करना है मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको बिज़ी कैसे होना है। बिजी कैसे होना है, जैसे सपोज दैट आपके कुछ, इसको बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, समझ में आ जाएगी ये बात, इसको ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जितनी भी लाइन हो, मान लो इसमें 1 लाइन है, आप उसको पकड़ लेना है, पकड़ना है, उनके साथ बैठना है, उनकी नेम लिस्ट बनवा के उनके नेम लिस्ट पे काम करना है। अब मान लो वो ए बंदा, आपने उसकी नेम लिस्ट बनाए और उसको क्या किए, कुछ ज्वाइनिंग कराया, उसके नीचे एक ज्वाइनिंग आ गई बी। अब आपको क्या करना है, आप बी के साथ भी, उसके नीचे जो बंदा है उसके साथ बैठना है, उसके लिए मीटिंग्स करनी है, उसके लिए प्लान करनी है शुरू में। और फिर उसके नीचे मान लीजिए आ गया सी, तो आपको शुरू में डुप्लीकेट करने के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इन सभी लोगों से बताना है कि भई अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं हमेशा आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि आपको भीड़ खड़ी करनी है। और ये नए लोग हैं, इनको सीखने के लिए आपको एक मौका देना चाहिए, ये जब तक लोग सीख रहे हैं। अब होगा क्या कि मान लीजिए सी के नीचे कोई और भी डी आ गया, आप उसके साथ भी यही बोल रहे हो कि मुझे आप कॉल करो जो भी मीटिंग्स हो। अब होगा दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके 30 से 40 लोग ऐसे होंगे जो हर रोज़ आपको फ़ोन करेंगे कि सर आज मेरी 2 लोगों की यहाँ मीटिंग है, 4 लोगों की यहाँ मीटिंग है, आज मुझे आपका समय यहाँ चाहिए, आप यहाँ चाहिए। ये आपको बिज़ी बनाने का सबसे बेहतरीन और सबसे उम्दा तरीका है। अब आपने क्या किया, अपने आप को बिज़ी लिया और आपको ध्यान देना होगा कि आपको अपने कंफर्टेबल ज़ोन से बाहर आना होगा, तभी यह नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस आपके लिए वर्क कर पाएगा। और ये दोस्तों सचमुच ये 6 महीने 1 साल का ही वर्किंग है। अगर 1 साल 6 महीने आप इस तरह से एक्टिव हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं, तो आप पे बहुत सारा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और बिज़नेस में आप टॉप लेवल पे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको बिज़ी होना है। और आपको अब इस तरह से अब 30-40 कॉल्स आने लगे, कोई कहा मेरे लिए 2 लोग हैं सर, प्लान देना है, कोई 5-10, तो ऐसे पर डे आपकी 8 से 10 प्लान होना शुरू हो जाएगी। इसका मैजिक क्या है, जब आपकी पर डे 8 से 10 प्लान होगी तो क्या होगा, ऑन एन एवरेज 4 से 5 ज्वाइनिंग आपकी पर डे आने लगेगी उस टीम में। जब 4 से 5 ज्वाइनिंग पर डे आने लगेगी तो 30 दिन में अगर आप देखें तो 150 लोगों की भीड़ खड़ी हो गई। तो दोस्तों पहले आपको क्या करना है, भीड़ को खड़ी करना है। तो भीड़ खड़ी करने के लिए आपको ये तरीका अख्तियार करना पड़ेगा, आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, आपको अपना आलस छोड़ना पड़ेगा। किसी के कंधे के ऊपर कि मेरा डाउनलाइन आ गया, आप उसको भी आपने डुप्लीकेट किया कि भाई चल तुम्हें आगे करना है, और आपने नीचे वाले को प्रमोट करने लगा कि ये आपके लीडर हैं और आप इनको फॉलो करो। नहीं दोस्तों, आप खाली फिर बैठ जाओगे। शुरू में ये नहीं करना, शुरू में आपको खुद फील्ड में हर एक इंसान से ढुकना है और उससे लोगों से बोलना है कि जो कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, मीटिंग हो, मुझसे डायरेक्ट कॉल करो। तो आप उस टीम के लीडर्स बन जाएंगे, टीम आपको जानने लगेगी और एक बड़ी भीड़ निकल के आएगी। तो जैसे ही 8-10 प्लान पर डे होगा तो 4-5 ज्वाइनिंग के हिसाब से 150 लोग आ गए। अब होता है क्या दोस्तों, अब 150 लोग आए तो आपको एक भीड़ खड़ी हो गई। और यही प्रक्रिया अगर आपने लगातार किया तो आप सोचो कितनी हज़ारों की टीम बनने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम देखें कि एक उदाहरण लें, तो मान लो कोई बंदा बोलता है कि भैया हमारे टीम में 20 प्लानर हैं, 20 लोग प्लान देते हैं। अब उनसे अगर फीडबैक लिया जाए कि पिछले मंथ में कितनी ज्वाइनिंग आई, और वो बोलते हैं 20 ज्वाइनिंग आई, इसका मतलब हर एक बंदा पूरे महीने में सिर्फ 1 ज्वाइनिंग कर रहा है, पूरे महीने में 1 ज्वाइनिंग कर रहा है। और ऑन एन एवरेज 3 प्लान देने पर 1 ज्वाइनिंग आ जाती है। तो इसका मतलब हर बंदा पूरे महीने में सिर्फ 3 प्लान ही किया है।
चौथी प्लान नहीं किया तो दोस्तों इससे बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी सफलता नहीं आने वाली है। और ऊपर के उदाहरण में हमने क्या बताया कि पर डे 10 प्लान हो रहा है और वो पूरे महीने में 3 प्लान कर रहा है एक बंदा, यानी ये 20 बंदे 60 प्लान किए पूरे महीने में, और आप एक दिन में 10 प्लान कर रहे हैं, यानी महीने में 300 प्लान आपका हो गया। तो अब बताइए ज़्यादा बड़ी भीड़ खड़ी होगी कि नहीं होगी? आपकी एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हो जाएगी और आपका काम चल पड़ेगा दोस्तों। तो एक तो पहला काम आपको करना है, भीड़ खड़ी करना है। और दूसरा आपके अंदर सवाल ये आ रहा होगा कि कब तक प्लान दिखाना है। दोस्तों इसका सिंपल सा सवाल है कि अगर आप दरिया में गिर गए हो तो आपको कब तक तैरना है? जब तक आप किनारे तक ना आए। अगर आपने इस नेटवर्किंग बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है तो आपको तब तक प्लान देने के मास्टर डेमो, यानी डेमो प्लान आपके पास, आपके हमेशा बैग में हमेशा रेडी रहना चाहिए। हमने बहुत सारे ऐसे लीडर्स को देखे हैं जो ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहे हैं, 80-80 75 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, लेकिन उनके भी कार में अपनी डेमो किट हमेशा रहती है। तो ये तो हमेशा आपको लेके चलना पड़ेगा। अब दोस्तों भीड़ खड़ी हो गई, अब दूसरा स्टेप आता है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, भीड़ से 10 लोगों को सिलेक्ट करना है। देखिए बहुत बड़ी टीम बनाने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 10 लोगों की ज़रूरत है। उसको सिलेक्ट करना है उस भीड़ से। अगर 100, 150, 200 लोग होंगे तो उसमें सिलेक्ट करना आसान होगा। तो आपको सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो मैं फटाफट बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। आप उसमें से 10 काम करने वाले बंदों को सिलेक्ट करने के लिए आपको करना है, पहले आप उसमें देखिए, पहला जो पहचान है कि उसमें सपने किसके सबसे बड़े हैं, जो आपसे भी बड़े हैं, उस बंदे को सिलेक्ट करिए। क्योंकि अगर आप 2 लाख बोले, कोई बोला मुझे 5 लाख कमाना है, आप 10 लाख की गाड़ी बोले, वो बोला मुझे 50 लाख की गाड़ी लेनी है, आप उसको सिलेक्ट करिए। दूसरा स्टेप है, जो आपकी बात मानता है आप उसको सिलेक्ट करिए उस भीड़ में से। क्योंकि दोस्तों जो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज्ञानी हो, पैसे वाला हो, जो इंसान आपकी बात नहीं मानता फिर वो किसी के आपके काम का नहीं है, उसको आप नहीं सिखा सकते, आगे बढ़ा नहीं सकते। इसलिए सिलेक्ट उसको करिए जो आपकी बात को मानता है। तीसरे पॉइंट आपको ध्यान देनी है, जो व्यक्ति खुद पर खर्च कर सकता हो। दोस्तों इस बिज़नेस में, नेटवर्किंग बिजनेस में सबसे बड़े चाहिए बड़ी सोच वाले लोग। और हम किसी की सोच छोटी है उसको हम बड़े करने में लग जाएं, बड़ा टाइम लगेगा और पसीने छूट जाएंगे। लेकिन अगर कोई बड़ी सोच वाला बंदा है तो उसको सिलेक्ट करना आसान है। और जो बंदा अपने ऊपर 100 रुपये भी नहीं खर्च कर सकता, वो अपलाइन पर टिके रहता है कि भैया अपलाइन पैसा खर्च कर दे मैं देख लूँ, दोस्त वो कभी भी आपको आगे ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकता। तो आप एक ऐसे व्यक्ति को चुन करिए जो अपने ऊपर खर्च करता हो, मीटिंग ट्रेनिंग 100-50 देने में कोई दिक्कत ना आ रही हो। चौथे स्टेप पे उस व्यक्ति को चूज़ करिए जो आपको मोटिवेट करता हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अपलाइन ही डाउनलाइन को मोटिवेट करती है, कई बार डाउनलाइन भी अपलाइन को मोटिवेट करती है। जैसे अगर आपने किसी को फ़ोन किया और वो तुरंत बोला यस सर मैं फायर हूँ, मैं हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आऊँगा, मुझे बड़ा पैसा कमाना है, मुझे कामयाब होना है, आवाज़ बुलंद है, मरे मरे से ऐसे करके नहीं बोल रहा है, तो समझ लो वो आपको मोटिवेट कर दिया और आपको बड़ी फ़ख्र होगी, वाह ऐसे ऐसे भी हमारे टीम में लोग हैं, उसकी आवाज़ इतनी बुलंद है, तो वो आपको मोटिवेट करता है, वो बंदा आपका बड़ा काम का है। पांचवी चीज़ है, जो प्रोडक्ट को यूज़ करता है। दोस्तों जो प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता वो आपका किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि वो उसको प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा ही नहीं है, वो लंबा बिजनेस नहीं कर पाएगा, प्रोडक्ट का शेयर नहीं कर पाएगा। छठा पॉइंट है, जो मीटिंग सेमिनार को पहली प्राथमिकता देता है, इसका मतलब कि वो इंटरेस्टेड है, वो आगे जाना चाहता है, वो बड़ा आदमी बनना चाहता है। तो ऐसे 6 गुण को देख करके आप उस भीड़ से 10 बंदों को सिलेक्ट करना है। अब अगला थर्ड स्टेप पे आइए, आपको क्या करना है, जो आपने सिलेक्शन किया है उसे डुप्लीकेट करना है। अब डुप्लीकेट करने में आपको ध्यान देना है, कैसे आप इसमें से 10 बंदों को डुप्लीकेट कराना है, तो इसके पहले उसको आपको काउंसलिंग करनी है कि भाई देखो क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो, पहले उससे खुला क्वेश्चन पूछ लो, यानी कमिटमेंट ले लो। और अपलाइन को हमेशा डाउनलाइन से कमिटमेंट लेनी चाहिए, देनी नहीं चाहिए, उसे कमिटमेंट लो, भैया आप आगे बढ़ना चाहते हो, बंदा बोलता है यस,
और मैं आपको कुछ और आपको बोलना है कि मैं कुछ 10 ऐसे बंदों को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनके साथ मैं स्पेशल काम करूँगा, 3 से 4 साल उनके साथ लगूँगा और उनके सपनों को पूरा कराऊँगा। इसलिए मैं आपको एक विशेष स्पेशल टीम की टुकड़ी में आपको चूज़ कर रहा हूँ। इसलिए आपको कमिटमेंट देना है कि क्या आप हमारे साथ हैं। अगर वो बंदा बोलता है यस हम आपके साथ हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आगे आप बढ़िए। उसमें देखिए फिर उसे कमिटमेंट लेना है कि भैया ये कमिटमेंट है तो ही हम आपके साथ काम कर पाएंगे। पहला उनसे बोलना है कि आपको हमारे साथ 3 से 4 साल तक कंपनी में लगातार बने रहना है। ऐसा नहीं कि बीच में 5-6 महीने हो, ऊपर नीचे कुछ हो आप चले जाओ, नहीं। क्योंकि हमें 3 से 4 साल हम भी नहीं जाएंगे और आपको भी कभी कहीं नहीं जाना है दोस्तों। दूसरा आप उसे कमेंट में लेना है कि हमेशा हमारे और आपके बीच एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी डेली हम आपको फ़ोन करेंगे तो आपको उसको जवाब देना है। अगर आप बिजी हैं तो फीडबैक आपको दोबारा करनी है और शाम को एक बार आप भी मुझे कॉल करके चीज़ों को हमेशा जो है कम्युनिकेशन में बने रहोगे, तभी बात बनेगी दोस्तों। अगर कम्युनिकेशन टूट गया तो इसका मतलब लंबा बिजनेस नहीं चलने वाला है। तो हमें कम्युनिकेशन बनाए रखना है, ये कमिटमेंट दो। तीसरा कमिटमेंट लेना है कि अगले 3-4 साल तक जो मैं कुछ सिखाऊंगा, मैं सिर्फ सिखाऊंगा और करना आपको होगा। कई बार लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, वो सीखेंगे नहीं, सिर्फ आपको ही काम पे लगा देंगे, ये नहीं चलेगा दोस्त। आपको उस डाउनलाइन से कमिटमेंट लेना है कि सिखाने का मैं खुद काम करूंगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा, तो ही हम उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। चौथा, आपके बाद कभी आपको आज के बाद आपको कभी भी पॉजिटिव नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लीडर का लोगों को नेगेटिव के से पॉजिटिव करने में लग जाता है। लोग हर रोज़ नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसा बंदा किस काम का? हर रोज़ उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करने में लगे रहोगे तो आपका समय बेकार चला जाएगा और आप जो है कुछ भी नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो ऐसे लोगों की भीड़ खड़ी करने से टीम बनाने से फ़ायदा क्या है? नहीं, उनको बोलो आज तो पॉजिटिव हो, मैं भी पॉजिटिव ज़िंदगी भर रहूँगा और हम प्लानिंग की बात करेंगे, बिज़नेस के प्रोजेक्ट की बात करेंगे, तभी तो प्लान हो पाएगा। हर रोज़ नेगेटिव रहोगे तो उसको मनाने में, संभालने में उस टाइम जाएगा, तो आप प्लान कब करोगे बिज़नेस के? तो दोस्त आपको कमिटमेंट लेना है कि हर रोज़ हम पॉजिटिव रहेंगे, तभी हम आगे अपने बिज़नेस की प्लान कर पाएंगे। और चौथा पॉइंट उनको देखना है कि हर मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार में उपस्थित होना है। आप भी रहोगे और हम भी रहेंगे। ये कमिटमेंट दो तो ही हम आगे बढ़ेंगे। और छठा उनसे कमिटमेंट लेना है कि आप मुझे कभी नहीं सिखाओगे, मैं जो सिखाऊंगा उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों डाउनलाइन कई बार बड़ी स्मार्ट होती है, वो आपको ही सिखाना शुरू करती है। जब आपको ही सिखाना शुरू किया तो वो किस मतलब का? तो वो टीम नहीं चलती। यानी उस टीम से कमिटमेंट लेना है कि मैं जो सिखाऊंगा उसको आपको सीखना है। बेशक अपने नीचे आप सिखाओ, लेकिन मुझे नहीं सिखाओगे। ठीक है दोस्तों, ये कमिटमेंट करके फिर 4 से 5 दिन उन्हें कॉल करिए। अगर वो इस कमिटमेंट पे खरे हो रहे हैं तो ही उनको इसमें सेलेक्ट करिए। अगर खरे नहीं हो रहे हैं तो आप किसी एक दूसरे नए बंदे को चूज़ करके उस 10 की टीम में आपको ले आना है। अब चौथा पॉइंट पे आपको क्या करना है दोस्तों, उनके लिए प्रैक्टिकली सिखाना होगा आपको। इन 10 लोगों को जो आपने सेलेक्ट किया है उनको क्या सिखाना है? उनको सिखाना है प्लान देना, लीडर बनाना, ड्रेस कोड सिखाना, फॉलो अप लेना, मीटिंग देना, कैसे आप लिस्ट बिल्डिंग करवाएं लोगों को, ये सिखाना है दोस्तों। ये मेरा मानना है कि जैसे आप एक शेर है अपने बच्चे को शिकार करना कैसे सिखाता है? पहले वो शिकार को मार देता है, फिर बच्चे को खाना सिखाता है, फिर क्या करता है दूसरे बार उस जानवर को अधमरा करके छोड़ देता है, जाओ उसे मार के खाओ, फिर तीसरी बार उसको, तो ऐसे करके करके देता है। तो जो शेर का बच्चे हैं वो भी एक बार परफेक्ट हो जाते हैं। अगर शेर पहली बार में जंगली जानवर के पास बच्चे को छोड़ दे तो उनका ही शिकार हो जाएगा। इसीलिए अपलाइन को हमेशा उनको सिखाते समय उनके साथ बने रहना है। जैसे किसी को अगर आपको तैरना सिखाना है तो उसके साथ खड़े रहो, नहीं तो वो डूब जाएगा। तो शुरू में नए लोगों को इस तरह से केयर करके उन्हें डुप्लिकेट करना है। और मेरा ये मानना है कि जो चीज़ आपको आती है वो आप लोगों को सिखा सकते हैं। जैसे अगर आपको खाना बनाने आता है तो आप खाना बनाना सिखा सकते हो, आप बाइक चलाते हो तो बाइक चलाना सिखा सकते हो, आपको पढ़ना आता है तो आपको लोगों को पढ़ना सिखा सकते हो। तो उसी तरह से दोस्तों इस बिज़नेस में आपको क्या करना है, पहले
लोगों को प्लान आप सिखाइए, यानी लोगों को भीड़ खड़ी करना सिखाना है। भीड़ खड़ी करने के बाद उनको सिलेक्शन करना सिखाना है, सिलेक्ट करके उनको डुप्लीकेट करना आपको सिखाना है। तो अगर ये चीज़ आपने इन 10 लोगों को सिखा दिया तो आपकी मेहनत कामयाब हो जाएगी और आप इस बिज़नेस में एक दिन टॉप लेवल पे चले जाएंगे दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अगर 3 से 4 साल 5 साल अगर हम किसी नेटवर्किंग मार्केटिंग में सफ़र कर रहे हैं तो सिर्फ वो मेहनत हो रही है, मेहनत और मजदूरी हो रही है, वहाँ पे कामयाबी नहीं मिल रही है। क्या हम किसी भी नेटवर्क कंपनी को मजदूरी करने के लिए शुरू किए थे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप यहाँ कामयाब होने के लिए आप शुरू किए थे। आप यहाँ पे एक नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए आप बिज़नेस को शुरू किए थे। तो दोस्तों आज की मीटिंग आपको ये कामयाब बनाने में आपको सिखाया गया। अगर इन 4 स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आपका नेटवर्क तेज़ी से बनेगा और आपका बिज़नेस तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आप निश्चित रूप से आप कामयाब बनेंगे। और यही ये प्रोसेस है जो आपको जीरो से हीरो बना देगा और आम से ख़ास आपको बना देगा दोस्तों। तो आज से जितने भी लीडर मुझे सुन रहे हैं इन स्टेप का फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है बोलता है कि भीड़ इकट्ठा करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लान देने में आपको बिजी रहना है। आपको प्लान देने में बिजी रहना है। आप प्लान देने में बिजी हो जाइए, अपने टीम के साथ प्लान दीजिए, अपनी प्लान दीजिए, यानी हर रोज़ आप प्लान दीजिए, एक्टिव रहिए। चौथा स्टेप है, दूसरा स्टेप है भीड़ खड़ी करके उनको सिलेक्ट करना है। 10 लोगों को सिलेक्ट करने के बाद उनको उनमें से चूज़ करना है उन 10 लोगों को जिनको आप स्पेशल टीम में लाएंगे और इसके बाद उनको डुप्लीकेट करना है जिससे वो भी यही काम करें। यानी अगर 10 लोगों को आपने सिखाया, डुप्लीकेट किया, वो 10 आगे 10 को डुप्लीकेट किए 100 हो गए, वो 100 लोग आगे 10 को डुप्लीकेट किए 1000 हो गए, 1000 10 को डुप्लीकेट किए 1 लाख की टीम बन गई और आपकी एक सॉलिड टीम बन जाती है और बहुत जल्दी आप कामयाब बन जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों अगर ये मेरी मीटिंग आपको अच्छी लगी हो तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा और आप का बड़ा बड़ा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का मैं आभारी हूँ। आप लोग हमारे साथ मीटिंग में आए और मेरा साथ दिए और इसी तरह की और बहुत सारी नॉलेजेबल मीटिंग के साथ मैं एवरी संडे आता रहूँगा। चूँकि आज मेरा टाइम 10:30 बजे का रेगुलर होता था, लेकिन आज मैंने 9:30 बजे का इसलिए कर लिया था कि मेरी नेक्स्ट अगली मीटिंग कई मीटिंग आज फिक्स है, तो इसलिए मुझे टाइम को पहले करना पड़ा। तो दोस्तों तो मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल अजोर विश्वकर्मा मोदी केयर के नाम पे आप डालेंगे, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो आ जाएगी। आप उस वीडियो को देख करके और बहुत सारी नॉलेज लीजिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आप एक अच्छे ऑडियंस थे। मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और आभार करता हूँ। थैंक यू सो मच।